आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शंस जल्द से जल्द करवाया जाए, इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शंस 90 दिन में हो। अगर पाकिस्तान के अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसले देते हैं तो सबको ये कबूल करना चाहिए। इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। बिलावल भुट्टो का जल्द आम इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा अवाम PTI को चुने, नवाज या जरदारी को, सब फैसला कबूल करें। तजुर्बात करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। हमें जेल में डालने वाले खुद जेल में हैं। चेयरमैन PTI सियासतदान नहीं, जेल में उनकी सियासी ट्रेनिंग हो रही है, घबराना नहीं है। मौलाना फजल रहमान के बयान की तफसील मैं नहीं जाना चाहता, जवाब जल्द मैं दूंगा। बिलावल महंगाई के खिलाफ मार्च का सवाल गोल कर गए। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। निगरान वज़राए आला, वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत की शिरकत। कमेटी में ज़राअत, मादनियात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मनसूबों पर गौर। ज़राए के मुताबिक एपेक्स कमेटी का इजलास कल दोबारा होगा। सरमायाकारी उमूर का जायज़ा लिया जाएगा। खलीजी ममालिक खुसूसन सऊदी अरब की सरमायाकारी से मुताल्लिक उमूर पर भी गौर होगा। हुकूमती अखराजात को कम करने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। स्मगलिंग की रोकथाम पर भी काम किया जा रहा है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शमशाद अख्तर ने कहा मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है। आम शहरी को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना तरजीह है। गौहर एजाज ने कहा रोजगार के मौके बढ़ाकर महंगाई का मुकाबला किया जा सकता है। सदर मुमलिकत के ओहदे की आईनी मुद्दत खत्म। आरिफ अलवी नए सदर के इंतखाब तक सदारती फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। सदर आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभाला था। तहरीक इंसाफ का सदर मुमलिकत से आम इंतखाबात की तारीख के बिला ताख़ीर ऐलान का मुतालबा। कोर कमेटी के इजलास में इलेक्शन की तारीख के तयन के लिए करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। PTI कोर कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। PDM ने 90 रोज़ में इलेक्शन से गुरेज किया। आइन सदर मुमलिकत को तारीख के तयन का पाबंद बनाता है। सदर मुमलिकत पर बड़े केसेस हैं। सदर इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे। फैसल वाबदा की आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा PTI के रहनुमाओं ने 9 मई के वाक़यात पर चेयरमैन PTI के खिलाफ 164 का बयान रिकॉर्ड करा दिया। वो सब चेयरमैन PTI पर इल्ज़ाम लगाकर अलग हो जाएंगे। चीफ जस्टिस को संगीन नौयत की धमकियां दी गई। 15 मई को हुकूमत के इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया। हुकूमती मशीनरी ने मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल होने के लिए सहूलत फराहम की। ऑडियो लीक्स कमीशन केस का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक हुकूमत के बेंच पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। एतराज़ात अदलिया की आज़ादी पर हमला करार। कहा गया एतराज़ात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं। एतराज़ात बेंच रुकन को हिरासा करने के लिए दायर किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई तहम्मुल और सब्र से साबिक वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। लीगी रहनुमा ततारा का मुबैना ऑडियो लीक्स केस के फैसले पर अफसोस का इजहार। कहा 5 रुकनी बेंच का मुख्तसर फैसला पढ़कर दुख हुआ। आज कहा गया मुबैना ऑडियो है, तहकीकात नहीं हुई कि ऑडियो असली है या नहीं। सवाल किया कि तहकीकात नहीं हुई तो इंसाफ कैसे मिलेगा। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां। नताइज की वसूली के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार। ट्रेनिंग के लिए तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासले लिख दिए गए। EMS पर ऑपरेटर्स को 14 से 16 सितंबर तक तरबियत दी जाएगी। चित्राल में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों के हमले पर सीनियर अफगान सफारतकार दफ्तर खारजा तलब। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा अफगान दहशतगर्दों के हाथ लग चुका है। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात का मामला अफगान अबूरी हुकूमत के साथ उठाया है। अफगान अबूरी हुकूमत के साथ डायलॉग चल रहे हैं।
रिलीफ के बजाय तकलीफ, निगरां हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। बिजली ₹1.46 महंगी, शहरी बिलबिला उठे। बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। चीनी की डबल सेंचुरी, सरकारी सतह पर कीमत ₹200 तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने नया डेटा जारी कर दिया। एक हफ्ते में चीनी की फी किलो कीमत में ₹25 तक का इजाफा रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट में चीनी की कीमतों के तयन का केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 सितंबर को समाअत करेगा। चीनी स्कैंडल में मुलव्वस 13 बड़े डीलर्स के नाम FIA के हवाले। पंजाब हुकूमत ने तफसीलात वफाक और FIA को भिजवा दी। मुकदमात दर्ज। मुल्क में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत। कराची में भी अद्वियात 42 से 45% महंगी। अमराज क़ल्ब और TB की अद्वियात मार्केट में अदम दस्तयाब। इस्लामाबाद, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, शहरी परेशान। अमरीकी करेंसी की गिरावट जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹2 सस्ता, कीमत ₹302.94 हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹2 कमी, डॉलर ₹304 का हो गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस, परवेज इलाही 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर पुलिस को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी। और स्टार क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी दुल्हनिया ले जाने को तैयार। शादी 19 सितंबर को होगी, वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा।